आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? ये अनुच्छेद 50। जो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और पूछा जाता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और आयरलैंड ने भी इन्हें स्पेन के संविधान से लिया था। और जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और एक ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। ये अनुच्छेद 40 बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसलिए अनुच्छेद 40 याद रखना, क्योंकि जो राज्य के नीतिश तत्व हैं वो 36 से 51 तक अनुच्छेद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? हम जानते हैं जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और पूछा जाता है गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यह इस दौरान लंबाई भी याद रखना 1465 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो वो गोदावरी नदी है। अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, क्योंकि जब पहली पूछ सकता है तो दूसरी पूछ सकता है, इसलिए दूसरी याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी वो कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और एनसीईआरटी में इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो आप 1400 या 1401 किलोमीटर याद रखना। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज मैं बता दूंगा, इसे ही याद रखना। अगर दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा वो गोदावरी है, अगर दक्षिण की गंगा पूछे वो कावेरी है। आपको किसी पर नहीं जाना है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है और यही सत्य माना जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा बूढ़ी गंगा या पुरानी गंगा वो गोदावरी नदी, क्योंकि गोदावरी नदी को आकार और इसके विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और गोदावरी नदी के बारे में और जानते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी याद रखना, जैसे मैं मेन नाम बताऊं, पेनगंगा, वैसे सभी मेन है इसमें, और बड़दा, इंद्रावती। अगर मैं बात करूं गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये प्राणहिता है, इसे याद रखना। और ये पेनगंगा, बैनगंगा और बड़दा का संयुक्त प्रवाह है, इसे भी याद रखना कि इनका पेनगंगा और बड़दा का संयुक्त प्रवाह है, तो इसे भी याद रखना। और गंगा नदी की सबरी नदियों, जो सबरी सहायक नदियाँ सबके नाम याद रखना। बहुत बार पूछा जाता है इनमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियाँ नहीं हैं, और ये इंद्रावती, मनेर, सबरी सब याद रखना। अगर मैं बात करूं, जो हम जानते हैं जो कुंभ मेला है वो 4 स्थानों पर लगता है, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। नदियों के किनारे लगता है, और ये नासिक में, ये 4 स्थानों पर लगता है। जो नासिक में लगता है ये वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो इतना याद रखना, उज्जैन का भी याद रखना, हरिद्वार का भी याद रखना और प्रयागराज का भी याद रखना। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल नब्बर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पुथांडु के नाम से जाना जाता है। तमिल नब्बर्स को पुथांडु के नाम से जाना जाता है। और कभी कभार पुथांडु नहीं आता, कभी कभार बरूसा प्रप्पू आता है, तो बरूसा प्रप्पू नाम याद रखना। पुथांडु और बरूसा प्रप्पू 2 नाम है, इन्हें याद रखना। अगर मैं कुछ और नब्बर्स जानता हूँ, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये ऐसे बहुत अच्छे तरीक़ा से याद होने चाहिए ये। अगर मैं पूछूँ बंगाली नब्बर्स को पोइला बैसाख, पारसी नब्बर्स को नवरोज के नाम से, और अगर मैं बात करूं कश्मीरी नब्बर्स को, ये नवरिया या कश्मीरी हिंदू जो नब्बर्स है वो नवरिया के नाम से। अगर मैं बात करूं उड़िया नब्बर्स को पना संक्रांति के नाम से। अगर मैं बात करूं गुजराती नब्बर्स को बेस्टू बरस के नाम से जानते हैं, तो इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्ला त्योहार किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है मेघालय की गारो जनजाति द्वारा। जो बांग्ला त्योहार है इसे सोड्रम फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया था एक एग्जाम में कि सोड्रम फेस्टिवल के नाम से किस त्योहार को जानते हैं? तो ये बांग्ला को जानते हैं। और ये एक एग्जाम में तो ऐसे भी आया था कि सोड्रम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये बांग्ला त्योहार को सोड्रम फेस्टिवल कहा जाता है, इसलिए सोड्रम फेस्टिवल आंसर क्या था? मेघालय। और इसे नवंबर महीने के दूसरे
सप्ताह में मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और जानते हैं मेघालय के त्योहारों के बारे में। मेघालय के ये कुछ त्योहार हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें भी याद रखना। और पूछा जाता है चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ, मेघालय में, तो इन्हें 6 के नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, करेबा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली है, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना। और ये कहाँ पाई जाती है, पीर पंजाल जो श्रेणी की ढालों में जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ जो 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। तो आपको इतना याद रखना है। थैंक यू दोस्तों।